नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। कुछ देर पहले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी को सुन रहे थे गुजरात समिट में, और 5 अलग अलग कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं एक्सपेंशन को लेकर भी, ग्रीन एक्सपेंशन पर भी, साथ साथ जो आने वाले समय में जियो का रोल आउट है उसको लेकर भी, और एक अच्छी ग्रोथ इंजन के तौर पे वो गुजरात को देख भी रहे थे, जिसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। रिलायंस रिटेल भी मेजरली वहाँ पर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अलग अलग स्पेस में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सब सेक्टर्स के अंदर किस तरह से वो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर, और बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार आज दायरे में ही कामकाज कर रहा है बहुत हद तक, और रेंज बाउंड ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़्यादा कामकाज कर रही हैं। इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी बैंक करीब 73 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फिर भी फ्लैटिश साइड पे ही कामकाज है, बहुत ज़्यादा कोई फायर वर्क नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट साइड पे मिड कैप इंडेक्स है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मिड कैप, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह से ही कामकाज करता हुआ। तो एक बिल्कुल दायरे में आज इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और बड़े इवेंट्स जो कि अवेट कर रहा है, ख़ास तौर से जो गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स आने वाली है उनको लेकर। मिसाल तौर पे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी अर्निंग जो कि अवेटेड है, तो उसको बाजार वेट कर रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज करते हुए। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे आज सीधे बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आज हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे सोशल मीडिया को लेकर भी। लेकिन गौरव, सबसे पहले मार्केट्स पे आपका एक टेक, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, कैसे आप रीड करोगे मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी की अगर बात की जाए तो एक 21,500 जो है एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे उभरता है। दूसरा दिन है जब हमने यहाँ से बाउंस किया है। आप बोल सकते हैं कि हमने आज तोड़ा भी था। लोज अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे के हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई आवली क्लोज या कोई 30 मिनट्स क्लोज भी हमको फिलहाल 21,500 के नहीं देखने मिली है नीचे। तो जब तक हम लोग 21,500 को सस्टेन करें, मुझे लगता है कि उछाल जो है फिर 21,700 के करीब आ सकती है। तो अगर कोई चाहता है तो 21,500 के करीब अगर आता है निफ्टी या 21,520 स्पॉट में मेजरली 30 पॉइंट करेक्शन यहाँ से, तो आप बाय कर सकते हैं, और 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 21,700 आ सकता है। 21,500 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो 21,500 में अच्छी खासी राइटिंग हुई है पुट साइड में। तो इसलिए एक फेरोशियसली इसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। और जो मैं कह रहा था कि जब तक इसके नीचे आवली क्लोज या 30 मिनट्स क्लोज नहीं आता है, रीजन ये है क्योंकि फिर ऑप्शन राइटर्स विल बी फोर्स्ड टू कवर द पोजीशंस। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, एक उछाल, टेम्परेरी उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहेगा, बट चूंकि ये सपोर्ट्स के बाजू में है तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। तो सपोर्ट्स के आसपास है, इसलिए लॉन्ग साइड के ही ट्रेड आप लेकर चलेंगे। गौरव, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इनके ऊपर आपकी नज़र है? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को जो दिलवाया है वो है डिवीज लैब, जहाँ पे अभी भी एक अच्छा एक इन्वर्स अर्निंग छोटा पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिला। दूसरा, अगर आप ओवरऑल देखिए, निफ्टी फार्मा जो है काफ़ी एक स्टेबल रहा है। तो वो हिसाब से एक बार लग रहा है कि आप डिवीज जो है एक आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है, और यहाँ से एक 7-8% इवन 10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो एक ये रहेगा। दूसरा जो हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी है, अगेन डिस्क्लेमर, वो है पैराडिक फॉस्फेट्स। यहाँ पे एक अच्छा एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ है। फॉलो थ्रू बाइंग आनी बाकी है, लेकिन अपने ब्रेकआउट्स को बरकरार रखा है, सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक 10% की अपसाइड जो है पैराडिक फॉस्फेट्स में, ये आपको देखने मिल सकती है। ओके, तो पारादीप फॉस्फेट पे आप नज़र रखेंगे, और डीवी स्लैब, दो नाम जो कि आपको गौरव ने सुझाए हैं, जिनको आप लॉन्ग साइड के लिए एटलीस्ट देख सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो अलग अलग सवाल सोशल मीडिया के जरिए आज हमारे पास आएंगे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल है राहुल प्रजापति साहब का। इनके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 400 शेयर हैं, और 99 रुपये, माफ़ कीजिए, LNT हाउसिंग फाइनेंस के, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LNT फाइनेंस के शेयर हैं इनके पास, और 400 शेयर हैं, करीब करीब 99 रुपये के दाम पर खरीदारी है। कैसे देख रहे हो आप गौरव LNT फाइनेंस होल्डिंग्स? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एनबीएफसी स्पेस ने काफ़ी अच्छा किया है, और हमको आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है अगर आप कंपेयर करेंगे बैंकिंग से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, लेकिन मैं कहूँगा आप थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए, और बाकी आप उसको राइड कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 195 और 96 के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर क्लोज होगा तो फ्रेश अपसाइड देखने मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर उस तरह से स्ट्रांग नहीं लगा जहाँ पे मैं कहूँ बहुत बड़े ब्रेकआउट्स है, बहुत बड़ी अपसाइड्स है। वो फिलहाल फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार के लिए आप आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो एक बार निकाल लीजिए, बाकी आप उसको राइड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को आप निकाल लीजिए, और बाकी पोजीशंस के साथ आप राइड कर सकते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब का सवाल है, इनके पास SBI की 620 की पुट है 10 रुपये के दाम पर। इनका पूछना आपसे यह है कि क्या SBI अपना 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करेगा आज?
देखिए, ये इम्पॉसिबल होता है बोलना कि आज ये इतना आएगा या उतना आएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा आज का जो लो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो एक काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ। तो अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स किस तरह से लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2023 के शुरुआत से एक वेज पैटर्न बना है। वो ब्रेकआउट हमको देखने मिला 615-620 के आसपास में था। अब उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है लोगों को सपोर्ट ढूँढने चाहिए, बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। जब तक ये 615 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, मेरे लिए एसबीआई नेगेटिव नहीं है। तो जब तक 615 के नीचे क्लोज नहीं, एसबीआई नेगेटिव नहीं है। मनोज गुप्ता साहब का सवाल है, ये दिल्ली से हैं। इनके पास टीवीएस मोटर्स के 2050 रुपए के दाम पर शेयर हैं और ये 3 महीने का समय दे सकते हैं। इनका पूछना यह है कि क्या समय या कितना और समय ये स्टॉक को दें जो अच्छे अपसाइड इसमें और खुलते हुए दिखाई पड़े। देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कंसोलिडेशन जो है वो दिसंबर से लेके अब तक आ चुका है। तो 1-2 महीने का कंसोलिडेशन आपको इसमें यहाँ पे देखने मिला है और यहाँ पे अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि आपके अपसाइड्स भी लिमिटेड होंगे। देन आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे 20-25% या उससे ज़्यादा का मिलेगा। अगर आप 3 महीने के ले रहे हैं और आपको अगर 10% के आस-पास में मिल रहा है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दिक्कतें फिलहाल तो नहीं लग रही है। बट आप होल्ड करके चल सकते हैं। ₹1970 आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए या और अगर सेफ चाहिए तो 1940 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप उसको होल्ड कीजिए। आपको यहाँ से 5-6% का रिटर्न मिल सकता है। हम्म एक वरुण चौरसिया साहब ने सवाल पूछा है। इनके पास टिन प्लेट टाटा स्टील मर्जर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल से तो पहले टाटा स्टील का चार्ट रेडी रखिएगा, लेकिन इनका सवाल ये कि टिन प्लेट लेना सही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो चौरसिया साहब थोड़ा इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूँ। दरअसल 19 जनवरी इसकी जो बोर्ड की तरफ से एक रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो अगर आपके पास 19 जनवरी तक टिन प्लेट के शेयर हैं, जो रेशियो है कि अगर आपके पास टिन प्लेट के 33 शेयर हैं तो टाटा स्टील के 10 शेयर आपको मिलेंगे। तो ये एक रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है। उस रेशियो के मद्देनजर आप 19 जनवरी तक आपके पास ये शेयर हैं तो आप इन शेयरों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे टाटा स्टील के लिए। आपके लिए लेने के लिए ज़्यादा फेवरेबल अभी की सिचुएशन के हिसाब से मोरलेस शायद टिन प्लेट ज़्यादा फेवरेबल दिखाई पड़ रहा है, मोटा मोटा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में। बाकी इस पर हम फर्दर डिटेल ले लेंगे, लेकिन टाटा स्टील के चार्ट क्या कह रहे हैं वो आपको गौरव बता देंगे। तो गौरव, टाटा स्टील क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बार 140 की क्लोजिंग आती है, उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक एक 160 के लिए छलांग लगा सकता है। यहाँ पे भी एक 1.5-2 साल का एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हमको रिसेंटली देखने मिला। ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास ही है लेकिन एक सेफ्टी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 140 के आसपास जब आएगा तो स्टॉक काफी लुक्रेटिव रहेगा। आपके स्टॉप लॉस 128-29 के रहेंगे और ऊपर में आप 160 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो आपको टाटा स्टील को लेकर जो रणनीति है वो बताई गई है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है 19 जनवरी, जिसको आप आधार मान के चल सकते हैं। और इस 19 जनवरी की तारीख तक अगर आपके पास ये शेयर हैं तभी आप इस मर्जर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये कुछ डिटेल इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास प्रीति जी का एक सवाल आया है। उनके पास सेंचुरी एनका है, एवरेज करीब 472 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए ना। देखिए इसमें आप बने रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें सेटअप है। अगर आप देखेंगे नॉट अ वेरी क्लीन वन, लेकिन एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक रिवर्सल पैटर्न है। तो बहुत बड़े रिवर्सल्स में नहीं देखने मिले, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर कोई वीकली क्लोज आपको 500 रुपये देखने मिलती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक 10 से 15% की आपको देखने मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहिए। जी, तो बने रहने की राय प्रीति जी आपको दी जा रही है सेंचुरी एनका के अंदर। अ, अमित मोगा साहब का सवाल है। इनके पास बीएससी लिमिटेड है, 100 शेयर हैं 2294 रुपये के दाम पर, और डीलिंग के शेयर हैं 500 शेयर 335 रुपये के दाम पर। बड़े लंबे अंतराल के बाद आज डीलिंग पे यहाँ पे बातचीत होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज बेटर है, 12 के मल्टीपल पर है। क्या करना चाहिए इसमें गौरव जी। देखिए, बीएससी तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर में लिया है। हमने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी नीचे से हम भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली बोलना कि कहाँ पे इसके अच्छे सपोर्ट सही होंगे। देखिए, वर्टिकल रैली रही है 2023 के शुरुआत से। अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल से तो 400 रुपये वाला शेयर जो है आज 2200-2300 हो गया। तो इन्होंने अगर इतने ऊपर लेवल्स पे लिया है तो मैं अगर 30% रिट्रेसमेंट देखूँ तो भी इनके जो है सपोर्ट से काफ़ी नीचे में आएंगे। तो इन्होंने अगर लिया है तो एक इनको अपना दायरा जो है समय का वो बढ़ाना पड़ेगा।
दूसरा अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉसेस इनके थोड़े से डीप हो जाएँगे। तो मैं सबसे नज़दीकी स्टॉप लॉस जो आ रहे हैं वो 1800 के आस-पास में आ रहे हैं। तो आप 1800 का स्टॉप लॉस रखिए और टाइटर स्टॉप लॉस चाहिए तो आपको मेबी 2040 तक का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका लोएस्ट स्विंग लो था। तो 2040 का आप स्टॉप लॉस रखिए, सस्टेन अगर हो गया तो बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा अगर उछाल अगर देखने मिलती है तो एग्ज़िट के मौके ढूँढिए क्योंकि आपने काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे लिया है और स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। वहीं अगर हम बात करें डी लिंक की तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज़ चालू है। एक छोटे से ब्रेकआउट हमको देखने मिले थे 300 के आस-पास सस्टेन कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस वो रहेगा। बट यहाँ पे उतना जो कहते हैं वाव फैक्टर वो इसमें फ़िलहाल नदारद है। एक वरुण जी का सवाल आया है, कंपनी है अनमोल इंडिया के ऊपर। नंबर्स भी देख रहा था इसके, एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब 60 रुपये के आसपास अपने हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर भी 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या राय रखते हैं? बेसिकली ये जो कोल रेंजिंग या यूएसए रिलेटेड जो कोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कामकाज करती है कंपनी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 2022 से मुझे इसकी प्राइस हिस्ट्री एनएसई पे देखने मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अप ट्रेंड में है, हायर टॉप्स, हायर बॉटम है, वो बना रहा है। तो किसी का नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का है, मैं 2 साल, 3 साल का व्यू रखता हूँ, तो एक बार आप इसको फ़ोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ एकदम इमीडिएट टर्म में अगर किसी को देखना रहे, तो मुझे लगता है वो ट्रिगर्स जो हैं फिलहाल मिसिंग है, ना इसमें कोई ब्रेकआउट्स ऐसे बड़े देखने मिल रहे हैं। तो थोड़ा इसमें आपको प्रेशर ऊपर इसमें देखने मिलेगा। तो आप वो सबसे अपनी रणनीति बना के रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए किसी का फ़ोकस है तो खराब नहीं है। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो यहाँ पर आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपको ये राय गौरव दे रहे हैं। इस बीच एक खबर जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वापस आते हुए दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे जी सोनी मर्जर पर बातचीत की डेडलाइन 20 जनवरी है और बातचीत जारी है। ये निकेई के हवाले से एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी कि दोनों की जो डील है वो शायद कॉल ऑफ होते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है, और वैसे भी ये क्लियर था कि 20 जनवरी तक इधर, ये कंपनी भी क्लैरिफाई कर चुकी है कि 20 जनवरी तक इधर डील होगी या नहीं होगी, ये 20 जनवरी को तय होगा, अभी तय नहीं हुआ है। सो कुछ भी कहना, इट्स टू अर्ली टू से वाली सिचुएशन थी। लेकिन जी सोनी मर्जर के ऊपर बातचीत की डेडलाइन 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी तक अभी आप इस पे समय रख सकते हैं। तो सोनी ग्रुप के साथ मर्जर के बाद जी की बातचीत अभी तक जारी है, जो निकेई के हवाले से खबर आ रही है। गौरव, जी एंटरटेनमेंट कुछ कहेंगे? कल के हैवी सेल ऑफ के बाद आज ये अपडेट और 4-4.25% ऊपर वापस। देखिए, टू बी ऑनेस्ट हम जो है अपने क्लाइंट्स को फ़िलहाल इस पे ना ट्रेड करवा रहे हैं, ना कोई व्यू करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन आप देखिए 1-2 दिन पहले नेगेटिव न्यूज़ आई थी, फिर क्लैरिफिकेशन अगेन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बातें आगे चले तो नीचे से 240 से 10% की अपसाइड आ गई, ऊपर से 10-15% का लोअर आ गया था। तो मुझे लगता है जब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो रिटेल निवेशकों को ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू मेक मनी और अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं काफ़ी ज़्यादा तो वो एक ईगो ट्रेड हो जाता है कि नहीं मुझे इसमें पैसा बनाना नहीं है। तो काफ़ी सारे अच्छे सेटअप्स हैं, निफ्टी मीडिया के अंदर काफ़ी सारे अच्छे सेटअप्स हैं, मैं वहाँ पे फ़ोकस करूँगा, मैं ज़ी को फिलहाल अवॉइड करूँगा। तो फिलहाल जी एंटरटेनमेंट को अवॉइड करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। वैसे भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उस हिसाब से आप इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। ये आपको राय गौरव दे रहे हैं। गौरव, जाने से पहले एक सवाल और ले लेते हैं जो आया है हमारे पास। वो है आदित्य जी का सवाल है। इनके पास फिनोलेक्स केबल के शेयर हैं 1064 के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अभी अगर असर देखे जाए तो एक प्रेशर आपको ऊपर उसमें बनेगा। अर्ली साइंस ऑफ डबल टॉप मैं ये नहीं कहना हुआ है, काफ़ी अर्ली साइंस इसमें बने हैं। तो इनको मैं कहूँगा जो स्टॉप लॉसेस है वो आपके डीप रहेंगे क्योंकि अगेन काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे खरीदी है और अगर मैं लोअर टॉप्स, हायर टॉप्स, हायर बॉटम की बात करूँ, वो भी आपको ऊपरी लेवल्स में आएँगे। तो आपका द मोस्ट कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस इज़ गोइंग टू बी 930। उसके नीचे का जाएगा तो आप रिव्यू कीजिए। जब तक 930 सस्टेन कर रहा है, तब तक अच्छी बात है, बट 930 हैज़ टू बी स्टिक स्टॉप लॉस। 930 आपके लिए 6 स्टॉप लॉस के तौर पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। गौरव, समय का अभाव था, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सभी दर्शकों से माफ़ी जिनसे आज हम सवाल नहीं ले पाए, बहुत सारे सवाल आ रहे थे लेकिन सबसे बातचीत नहीं हो पाई, समय का बहुत अभाव था इस वजह से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सवाल पूछने के लिए भी हमसे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 हर्षिता सावंत के साथ। नमस्कार।